आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गुणनखंड, जो कक्षा 8वीं के लिए, 9वीं के लिए और 10वीं के लिए शून्य ज्ञात करने वाला भी है। 10वीं के अंदर शून्य क्या मूल ज्ञात करते हैं, लेकिन 8वीं 9वीं तक हम करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार के होने वाले हैं? अब गुणनखंड अलग-अलग प्रकार के होते हैं। सरसमीकरणों वाले गुणनखंड होते हैं और द्विघात वाले समीकरणों के गुणनखंड होते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं द्विघात समीकरणों के गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के गुणनखंड के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो आज होने वाला है गुणनखंड। कौन से गुणनखंड होने वाले हैं? द्विघात बहुपद जो होते हैं। कैसे होते हैं? द्विघात बहुपद वाले गुणनखंड। द्विघात बहुपद वाले क्या होने वाले हैं? गुणनखंड होने वाले हैं। किस प्रकार के गुणनखंड होते हैं? इसमें आप देखोगे सबसे पहले घात जो होती है 2 होती है। किसी चर पद की घात 2 होती है, फिर घात होती है 1, फिर अचर पद होता है। इस प्रकार का समीकरण। तो हम 4 प्रकार के सवाल लेंगे बेटा। कितने प्रकार के सवाल लेंगे? 4 प्रकार के सवाल लेंगे। ठीक है? इसका जो मानक समीकरण होता है मैं बता दूं इस प्रकार का सवाल। ए कोई संख्या होगी, फिर एक्स स्क्वायर होगा, फिर बी कोई संख्या होगी, फिर एक्स चर पद होगा और फिर सी कोई संख्या होगी। इस प्रकार का कोई समीकरण आता है तो उसके गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं आपको? देखो मैं 4 प्रकार के सवाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है? पहला सवाल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस सवाल में दोनों बेटा प्लस है। दोनों सवाल में दोनों क्या है? प्लस है। एक सवाल यहाँ ले लेता हूँ मैं। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर आगे माइनस है फिर प्लस है। इसी तरह सवाल लेंगे हम जिसमें दोनों माइनस होंगे और इस प्रकार का एक और सवाल लेंगे जिसमें पीछे की ओर माइनस होगा और आगे की तरफ क्या होगा? प्लस। ऐसे 4 सवाल हम करेंगे तो अपना जो गुणनखंड का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो देखो ध्यान दो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आगे वाली संख्या, ये जो भी संख्या है इसके गुणे में कुछ नहीं है तो आप लगा दो 1। क्या लगा दो आप? इसके गुणे में 1 लगा दो। अब आपको करना क्या है? सबसे आगे वाली संख्या को सबसे पीछे वाली संख्या से करना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। इनका गुणा करोगे तो इनका जैसे ही गुणा करोगे आप 10 को 1 से गुणा करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे और गुणा करने पर 10 और यहाँ जोड़ का निशान है। यहाँ किसका निशान है? जोड़ का। तो गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, जोड़ने पर 7। ये ऐसे कौन से 2 अंक है जिनका गुणा करें तो 10 आए, उनको जोड़ें तो 7 आए? तो आपके पास में संख्या मिलेगी बेटा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे कौन से 2 अंक है जिनका गुणा करें तो 10 आएंगे, जोड़े तो 7 आएंगे? तो आवाज आ रही है 5 और 2 से गुणा करें तो 10 और 5 और 2 को जोड़े तो कितने आ जाएंगे? 7। ये जो है अंक होने वाले हैं। अब इसको किस प्रकार करेंगे? कुछ नहीं करना है बेटा। एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसके आगे जो अंक है वो ऐसा कैसा आएगा? और 1 को गुणा कर दो, ये का ये। प्लस का क्या लिखना है? प्लस लिखना है। प्लस का क्या लिखना है? प्लस लिखना है। अब ये 5 है, ये क्या है? 5 और ये क्या है? 2। इस 7 की जगह लिखना है 5 प्लस 2। अब 5 की जगह लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएंगे और इसके गुणे में कौन है? एक्स है। ऐसा कैसा? प्लस का प्लस 10 का 10। अब एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है आपको? एक्स स्क्वायर लिखना है। प्लस का क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और 5 को x से गुणा करेंगे 5x आ जाएगा और 2 को x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। प्लस 10 का 10। अब 3 से हो गए हैं 4। 3 से कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपको 2 का बनाना है जोड़ा। क्या बनाना? 2 का। आगे से देखोगे आप तो इसमें भी बेटा x है, इसमें भी x है। यहाँ कोई संख्या भी हो तो उसको भी कॉमन लेना है। x तो है ही है, यहाँ x तो कॉमन आ गया यहाँ पर। दोनों में था तो बाहर आ गया, पीछे बचा आपका बेटा x प्लस का प्लस x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? 5 बचा। प्लस का प्लस, यहाँ पर कॉमन देखोगे आप दोनों में 2 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 बार आगे, पीछे क्या बचा? x बचा। प्लस का प्लस और 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? ध्यान रखना है ये संख्या और ये वाली संख्या एक जैसी आनी चाहिए। निशान भी अंदर वाला समान आना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। अब जो ये जो संख्या आई है x प्लस 5, इनको वापस कॉमन लेंगे। इनको एक बार लिख देंगे यहाँ और एक बार लिखेंगे इसको x प्लस 2 को। तो ये तो है बेटा आपके गुणनखंड। ये क्या है? इनके गुणनखंड। और अगर आप कक्षा 10 में हो तो बेटा आपको आगे और करने पड़ेंगे। x प्लस 5 बराबर 0 लिखना है, x प्लस 2 बराबर 0 लिखना है। अगर कक्षा 10 में हो तो 8वीं 9वीं में हो तो इतना काफी है।
कक्षा 10 में हो तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर आपके आ जाएंगे -5 और प्लस के 2 इधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे -2। ये आ जाएंगे शून्य के, या इनको कहते हैं मूल, और ये इनके गुणनखंड इस समीकरण के। इसी प्रकार का ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसके गुणे में क्या लगाना है 1, कुछ नहीं है तो गुणा करने पर आपका है 6 और जोड़ने पर है 5, जोड़ने पर क्या है 5। अरे ऐसे कौन से दो अंक है जिनका गुणा करें तो 6 आए, जोड़े तो 5 आए, तो 3 और 2 और 3 प्लस 2। ध्यान रखना है, बड़ा अंक आगे लिखोगे, छोटा अंक पीछे लिखोगे। एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, क्या लगाया माइनस, 5 की जगह क्या आएंगे 3 प्लस 2 गुणा एक्स का एक्स प्लस 6 का 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 को एक्स से गुणा किया 3x, और ये देखोगे माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, और 2 को x से गुणा करोगे प्लस 6 का 6 प्लस 6 का 6। अब यहाँ वापस क्या लेने, दो के क्या बनाने जोड़े, दो के क्या बनाने जोड़े। यहाँ से देखोगे तो आपका कॉमन क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा, x बार आ गया, पीछे क्या बचा आपका x, माइनस का माइनस, x बार आ गया, पीछे क्या बचा 3 बचा, पीछे क्या बचा 3, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या आएगा 2 और 6 में किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 बार आगे पीछे क्या बचा x, वापिस यहाँ देखोगे यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 का भाग 6 में, और आप देखोगे कि ये जो संख्या है अंदर वाली दोनों कैसी है एक जैसी ही आनी चाहिए। तो x माइनस 3 का x माइनस 3 एक बार किसे लिखेंगे x माइनस 2 को। कक्षा 8 और 9 के लिए इतना ही। कक्षा 10 के अंदर हो आप तो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 3 उधर गया तो x बराबर 3 और माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2। ये आपके आ जाएंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये वाले। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल है इसमें आगे वाला प्लस है, ये प्रोसेस है, आगे माइनस है, इस प्रकार का प्रोसेस है। 2 और सवाल लेते हैं अलग अलग टाइप के, उनके ऊपर देखते हैं। अब आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपको करना है और उसके गुणनखंड आपको कमेंट में करना है। इस प्रकार का सवाल यहाँ दे रहा हूँ, इस प्रकार का सवाल यहाँ दे रहा हूँ, आपको करने हैं। एक सवाल तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और एक सवाल यहाँ दे रहा हूँ इसके जैसा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये सवाल है, 2 सवाल दिए मैंने, ये आपको करने हैं और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको। जल्दी से करके बताओ और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सवाल आपके पास में, एक में प्लस दूसरे माइनस और यहाँ दोनों माइनस है। 2 प्रकार के सवाल बचे हुए थे, दोनों करते हैं और इन सवालों को समझने के बाद आपका जो गुणनखंड का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। किसी प्रकार का गुणनखंड आए आपको संख्या ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगी, और संख्या किस प्रकार ढूंढोगे, बड़ी संख्या है तो उसका भी हम बताएंगे आपको किस प्रकार आपको संख्या ढूंढनी है। अगर आप देखोगे इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे बेटा, तो गुणा करने पर आपके कितने हैं 14, 7 दूनी कितने हो गए 14, और घटाने पर कितने आपके 5। तो ऐसी कौन से 2 अंक है जिनको गुणा करें तो 14 है और घटाए तो कितना है, तो आपको पता है बेटा 7 इंटू 2 और 7 माइनस 2। 2x स्क्वायर का क्या लिखना है 2x स्क्वायर, प्लस का क्या लिखना है, और 5 की जगह अब आएंगे आपके 7 माइनस 2 गुणा x का x माइनस का 7 का 2x स्क्वायर का प्लस का 7 को x से गुणा किया प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को x से गुणा किया माइनस 7 का क्या बनाना है अभी जोड़ा बनाना है। तुम्हारा भी भगवान एक दिन जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, इनका जोड़ा बना रहे हो तुम, तुम्हारा भी जोड़ा बन जाएगा। चलो यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, चलो यहाँ से कॉमन क्या आया x, पीछे बचे आपके 2x, क्या बचे प्लस का x बार आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ क्या है
क्या आया? क्या कोई कॉमन आ रहा है? कोई कॉमन नहीं आ रहा है। दो तो कौन आएगा? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब गणित का एक, ठीक है। इनका कोई नहीं है तो कौन आया कॉमन? एक। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। अब कोष्टक वाली संख्या क्या आई है? एक जैसी। कैसी आई है? एक जैसी। 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। दूसरा है x माइनस 1। 8वीं 9वीं में हो तो इतना काफी है। 10वीं में हो तो आगे करने बेटा आपको इसके शून्य निकालने या मूल ज्ञात करने। बराबर क्या लगाओ? जीरो लगाओ। बराबर क्या लगाओ? जीरो। प्लस का एक उधर गया तो माइनस का, सॉरी 7 है, कितने हैं? 7। तो उधर जाएंगे कितने हो जाएंगे? 7 माइनस के हो जाएंगे और इनटू की संख्या आ जाएगी आपके बट्टे में। तो x का मान आ जाएगा -7/2 और माइनस का एक उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का। अब इस प्रकार का आपको सवाल करना है ये वाला, और इसके भी आंसर आप कमेंट में करोगे, ठीक है। या मैं सवाल लिख देता हूँ x² माइनस प्लस है यहाँ, चलो प्लस x माइनस कर देते हैं यहाँ 12। चलो ये वाला सवाल आपको करना है। अब करते हैं इस सवाल की बात। इस सवाल को देखोगे आप तो गुणा करने पर बेटा आपके कितने हैं? 36 और घटाने पर कितने? 9। ऐसे कौन से दो अंक है? देखो क्या करने हैं आपको। अगर संख्या नहीं मिल रही तो आप क्या करो, जो भी गुणे करने वाली संख्या है उसके करो अभाज्य गुणनखंड। उसके क्या करो? अभाज्य गुणन करो। उसके 36 के टुकड़े करो। जैसे हम 36 के टुकड़े करते हैं, क्या आया? 2। 2 का भाग कितनी बार गया इसमें? 18 बार गया। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 9 बार गया। 9 में किसका भाग जाएगा? कितनी बार जाएगा? और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब देखो इसके टुकड़े तो कर दिए हमने। अब आपको पता है इन दोनों का गुणा करें तो कितने? 3 तिया 9। इनका गुणा कर दिया तो 9 यहाँ और 4 यहाँ। क्या 9 में से 4 गए 9 आते? नहीं। तो आपको ऐसा करो, इन तीन को लेके देखो। मैं अलग अलग प्रकार से बताता हूँ। 3 तिया 9, 9 दूनी कितने हो गए? 18 और यहाँ कितने? 2। क्या 18 में से 2 गए 9 आते हैं? नहीं। अब ऊपर वाले 3 लेते हैं, इसको अकेला छोड़ देते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया कितने हुए? 12 और ये अकेला कौन बचा है? 3। तो 12 में से 3 गए, क्या 9 आता है? हाँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अलग अलग जोड़े बना के देखने। गुणा करने पर तो 36 ही आएंगे, लेकिन ये देखना है कि इनको गुणा संख्या कौन सी आ रही है। जैसे 12 आई, इधर कौन बचा? 3। तो 12 में से 3 गए, आपका ये अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोई भी सवाल हो उसके आप गुणनखंड करके इस प्रकार कर सकते हो। तो इसके जो अंक मिले हमें कौन कौन से मिले? 12 × 3 और 12 - 3। सवाल को करते हैं हल। देखो ध्यान से, 4x² का 4x² माइनस का क्या आने वाला है यहाँ? माइनस। इस 9 की जगह क्या आएगा? 12 - 3 गुणे में क्या है? x माइनस क्या है? 9। क्या है? 9। 4x² का क्या आया? 4x² माइनस का माइनस 12 को x से गुणा किया, 12 को x से गुणा किया 12x और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 को x से गुणा किया 3x माइनस 9 का अब क्या बनाना है? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से देखो कॉमन तो एक तो x तो आ रहा है, उसके बाद 4 और 12 में किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। और 4 और ये x क्या आ गया यहाँ पर? कॉमन आ गया। 4 आगे x आ गया, पीछे 2x थे तो क्या कितना x बचा? 1 माइनस का x आ गया बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार गया? प्लस का इन दोनों में से 3 और 9 में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? तो 3 का भाग 3 में एक बार, पीछे क्या बचा? x माइनस का 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? इन दोनों को लिख दो आप एक बार और इसको लिख दोगे एक बार। प्लस ये बेटे आपके क्या है? गुणनखंड। ये आपके क्या है? गुणनखंड। अगर 10वीं क्लास में हो तो आपको आगे और हल करना है। आगे क्या करना है? और हल करना है। और इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ? माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, और प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के, और इनटू की संख्या आ जाएगी आपके बट्टे में। तो इस प्रकार के सवाल है, ठीक है। इस प्रकार का गुणनखंड का कोई भी सवाल आ जाए आपके कभी भी, तो गुणनखंड आज के बाद भूलोगे नहीं।
और बेटा अगर वीडियो देखने से सिर्फ अगर आपका सवाल सही हो जाएगा तो ये गलत बात है, आपकी गलतफहमी है। आपके किताब में जितने भी सवाल हैं उन सबको मिलाओ, तभी आपको समझ में आएगा। बिना आप प्रैक्टिस किए सवाल को नहीं कर सकते, प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्रिकेटर आपने देखा होगा, अब जितनी ज़्यादा नेट पे प्रैक्टिस करता है, उतने ज़्यादा मैदान में छक्के लगाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आपको परीक्षा में अच्छे सवाल करने हैं तो प्रैक्टिस का करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हो और अंत तक देखा है इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आपने, लाइक भी कर दिया होगा, और मेरे हिसाब से दोस्तों को भेजना बाकी रह गया है तो वो आप काम कर लें जल्दी से, और इन सवालों को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें।